हेलो एवरीवन, आज मैं आपको परसेंटेज इन डिटेल समझाने वाली हूँ बेसिक्स टू एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के साथ। तो परसेंटेज यानी कंपेयरिंग क्वांटिटी, इसको हम एक एग्जांपल्स के तौर पे समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं दो लड़कियां हैं, अनीता और सुनीता। अनीता के मार्क्स, रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स आए 320 आउट ऑफ 400 यानी 320 400 में से, और सुनीता के मार्क्स आए 300 आउट ऑफ 360 यानी 360 में से 300 मार्क्स सुनीता के आए। अब अनीता कहती है कि सुनीता से ज्यादा मार्क्स हैं और सुनीता कहती है कि अनीता गलत बोल रही है। फिर उन दोनों ने सोचा किसी तीसरे से पूछा जाए। उन दोनों ने ममता से पूछा। ममता ने पूछा कि आप दोनों के जो मार्क्स हैं टोटल में से, टोटल जो है वो क्या है, टोटल कितना है आपका। तो अनीता ने बताया उसकी 320 है 400 में से, और सुनीता के मार्क्स हैं 300 आउट ऑफ 360। तो फिर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है दोनों, क्योंकि आउट ऑफ जो टोटल मार्क्स है वो 400 और 360 है। तो अब ममता ने बोला कि आप दोनों परसेंटेज चेक कीजिए जो रिपोर्ट कार्ड में लिखा हुआ है। तो परसेंटेज चेक करने पर पता चलता है कि अनीता के जो परसेंटेज है वो आता है 80% और सुनीता के जो परसेंटेज लिखा हुआ है रिपोर्ट कार्ड में वो है 83%। तो अगर हम परसेंटेज के हिसाब से कंपेयर करते हैं तो सुनीता के मार्क्स अनीता से ज्यादा आया, यानी सुनीता सही थी। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेजेस आर न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मिलकर बनता है फ्रैक्शन। जब डिनोमिनेटर 100 होता है तो जो न्यूमरेटर में नंबर है वही परसेंटेज कहलाता है। परसेंटेज शब्द जो है वो लैटिन भाषा का परसेंटम शब्द से मिलकर बना है, परसेंटम वर्ड से मिलकर, जिसका मतलब होता है पर 100 यानी 100 में से एक नंबर। इसको हम और समझ लेते हैं डिटेल में। जैसे ही हम मान लेते हैं 1%, 1% जो है इसका मतलब होता है 1 पर 100। और आपको ये पता है जो परसेंटेज के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो आपकी स्क्रीन में दिख ही रहा होगा। हम ये वाला सिंबल परसेंटेज के लिए यूज करते हैं। 1 पर 100 का मतलब होता है 1 बाय 100, और अगर हम इसको डेसिमल में लिखते हैं तो आंसर आएगा 0.01। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मान लेते हैं ये कुछ स्टोन्स हैं, 100 स्टोन्स। इसमें कुछ रेड कलर, ब्लू, ऑरेंज कलर के स्टोन्स दिख रहे हैं आपको। तो मान लेते हैं इस पे रेड स्टोन्स जो है वो 20 है, और ब्लू स्टोन्स की जो संख्या है वो है करीब 30 मान लेते हैं, और ऑरेंज स्टोन्स जो दिख रहे हैं वो हम मान लेते हैं इस ग्रुप के अंदर 15 है। तो अगर आपसे परसेंटेज निकालने के लिए कहा जाता है तो आप रेड स्टोन का परसेंटेज आउट ऑफ 100 स्टोन्स में 20 बाय 100 होगा यानी 20%। ब्लू स्टोन का जो परसेंटेज होगा वो होगा 30 बाय 100 यानी 30%, और ऑरेंज स्टोन्स का जो परसेंटेज होगा वो होगा 15 बाय 100 यानी 15%। तो ये है परसेंटेज निकालने का तरीका आउट ऑफ 100। लेकिन अगर डिनोमिनेटर या टोटल 100 नहीं होगा तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? यानी टोटल इज नॉट इक्वल टू 100। अगर 100 में से नंबर नहीं है तो कैसे होगा? मान लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ कैट्स हैं, कितने हैं ये आप काउंट कर लीजिए। ये है टोटल मिलाकर 10 कैट्स, 100 नहीं है, सिर्फ 10 है। तो यहाँ पर 10 कैट्स हैं। अब हम हर एक कलर के कैट्स को काउंट कर लेते हैं। ये हमने ब्लैक कलर की कैट्स देखी तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर 3 कैट्स दिख रही हैं आउट ऑफ 10। तो ब्लैक की कैट्स जो है वो है 3 बाय 10। ये फ्रैक्शन में हमने लिख दिया पहले तो। फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि वाइट कैट्स कितनी है। यहाँ पर हमें वाइट कैट्स 4 दिख रही हैं आउट ऑफ 10। तो पहले हम वाइट कैट्स लिख लेते हैं। वाइट कैट्स का जो फ्रैक्शन होगा वो है 4 बाय 10। परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है फ्रैक्शन में चेंज करना। यहाँ पर हमें ऑरेंज कैट्स दिख रही हैं 3 बाय 10। तो ये हो गया हमारा 3 बाय 10। अब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के 2 तरीके हैं। तो पहला जो तरीका है वो मैं आपको समझाने वाली हूँ कि कैसे करना है। 3 बाय 10 जो फ्रैक्शन था उसको हम 100 बाय 100 दोनों में ही 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
और जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आता है 30/100, यानी 100 में से 30। और जब 100 में से 30 है तो उसका परसेंटेज हो जाएगा 30%। उसी तरह से व्हाइट कैट्स के जो फ्रैक्शन है उसके अंदर भी हम 100/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, 100/100 से मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही सेम नंबर रख रहे हैं। तब हमने इसको सॉल्व किया, ये भी आ गया हमारा 40/100, यानी 40%, 100 में से 40। और ऑरेंज कैट्स का जब हमने परसेंटेज निकाला तो 3/10 टाइम्स 100/100, यानी कि फिर से 30/100, यानी 100 में से 30%। तो ये था परसेंटेज निकालने का तरीका। और एक और तरीका है इसका परसेंटेज निकालने का, आप यहाँ देख लीजिए कैसे करना है। सबसे इजी वे, और इसी को आप यूज कीजिएगा, बहुत इजी है। सिर्फ आपको 1/100 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्योंकि आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये सीधा डायरेक्ट परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो आंसर 30/100 नहीं, सिर्फ 30% हो जाएगा। याद रखना, जब आप 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डायरेक्ट परसेंटेज होगा आउट ऑफ 100 से। तो 4/10 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका डायरेक्ट 40%। फिर ऑरेंज कैट्स है 3/10 फ्रैक्शन, जब आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में होगा, दैट इज 30%। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और कुछ कंडीशंस भी देखेंगे कि आगे परसेंटेज में कुछ रूल्स हैं वो क्या होते हैं। जैसे कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंटेज। अब हम फ्रैक्शनल नंबर को परसेंटेज कैसे चेंज करते हैं अभी हमने देखा, कुछ एग्जाम्पल के साथ सीख लेते हैं। आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन अ क्लास में 25 बच्चे हैं, टोटल 25 बच्चे हैं, 15 आर गर्ल्स। अगर उस 25 में से 15 गर्ल्स हैं तो गर्ल्स का परसेंटेज क्या होगा, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, ये आपको निकालना है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपको बेसिक डिटेल जितना आप समझेंगे उतना आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर पाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल क्वेश्चंस कर पाओगे। तो पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। सबसे पहले याद रखना, जो भी परसेंटेज का क्वेश्चन होगा उससे पहले फ्रैक्शन में चेंज करने से ईजी हो जाता है। तो 15/25, अब क्योंकि आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो सिर्फ 1/100 मल्टीप्लाई कीजिए और वो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा परसेंटेज में। सो 15/25 टाइम्स 100, कैंसिलेशन पॉसिबल है तो कैंसिल कीजिए, तो ये हो गया 60%। तो ये आपने फ्रैक्शन को चेंज किया परसेंटेज। अब जो सेकंड कंडीशन है कि परसेंटेज को चेंज करना है आपको, कन्वर्टिंग परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन और डेसिमल में। तो पहले आप परसेंटेज लिख लीजिए। मान लेते हैं हमने एक परसेंटेज मान लिया 20%, ठीक है। अब इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 20 जो परसेंट है वो 20 आउट ऑफ 100 होगा, क्योंकि 100 में से ही 20 है, राइट। 20% हमने 20/100 होता है, हमेशा याद रखना। जब भी कोई परसेंटेज का नंबर होता है वो हमेशा आउट ऑफ 100 ही होता है, फ्रैक्शन आउट ऑफ 100 ही रहेगा। अब कैंसिलेशन किया तो 1/5 हो गया, और जब आप उसे डेसिमल में चेंज करोगे तो 20/100 का डेसिमल होगा 0.20 या 0.2, ये आप लिख सकते हैं, दोनों में से एक ही आंसर। थर्ड कंडीशन, कन्वर्टिंग परसेंटेजेस टू हाउ मेनी वाले क्वेश्चंस आते हैं। देखो कैसे। अ सर्वे ऑफ 40 चिल्ड्रन showed that 25% like playing football out of 40 children. टोटल चिल्ड्रन यहाँ पर 40 है। जो पहले चीज़ें दे रखी है पहले वो लिखनी जरूरी होती है। वर्ड प्रॉब्लम्स क्वेश्चन जैसे होते हैं वैसे होते हैं। अब उनमें से 40 बच्चे में से 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है, 25% बच्चों को। तो अब आपको निकालना है कि 25% ऑफ 40 क्या होगा। 40 का 25% आपको पता करना है, क्योंकि आपको फुटबॉल में कितने बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं वो निकालना है। तो 25% ऑफ 40 आप निकालेंगे। ऑफ का यहाँ पता होता है, आपको मल्टीप्लाई लगाते हैं, और 25% मतलब 25/100। अब जो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और कैंसिलेशन पॉसिबल है यहाँ पर, तो आप जब कैंसिल करेंगे तो ये आपका हो गया 10, यानी 10 स्टूडेंट्स, यानी 40 में से 10 बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। तो ये थे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस। एडवांस लेवल के और क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। प्लीज, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर।